कल आप लोग बहुत लोग अब्सेंट थे नहीं? हाँ हाँ, लकी आया तो लकी अब्सेंट था। नहीं, अब्सेंट नहीं करना बाबू, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप छोड़िएगा तो समझिए मैथ का अधिकांश चीज छोड़ दिया आप। बहुत क्वेश्चन रहता है, एकदम सीरियस होकर के एकदम कंटिन्यू क्लास कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री पूरा। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चन बनेगा और बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ट्रिग्नोमेट्री आपका टाइम बचाता है, सीधा बात बोलेंगे। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, टी फॉर टाइम, पूरा का पूरा समय बचाता है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से कीजिए। जिसका छूटा हुआ है रिकॉर्डेड क्लास आप लोग के पास है, आप रिकॉर्डेड क्लास कर लीजिएगा। 7 बजे वैसे भी लाइव होगा, मतलब आ जाएगा 7 बजे कल का क्लास, तो आप कर लीजिएगा एकदम याद से। समझ में आ रहा है क्या? रिकॉर्डेड क्लास बहुत जरूरी है, जो आपका जो छूट गया है उसके लिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के बारे में हम लोग देखे थे, फिर समझे थे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आया कैसे, उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ये आपका त्रिकोणमिति का सेकेंड क्लास है, दूसरा क्लास है, पार्ट 2 है। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे में रिवीजन करेंगे पीछे वाले क्लास को, और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एकदम पेशेंस के साथ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम लोग कल 6 फॉर्मूला पढ़े थे। एक पढ़े थे पहला साइन थीटा बराबर P/H, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? फिर पढ़े थे कॉस थीटा बराबर B/H। फिर पढ़े थे टेन थीटा बराबर P/B। टेन साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉसेक। एकदम उल्टा होता है। जैसे इसका मुड़ी ऊपर गोड़ नीचे है ना, ई किसका क्या होगा? गोड़ ऊपर मुड़ी, एकदम उल्टा। तो ये P/H है, उलट देंगे तो क्या होगा? H/P। वेरी गुड। कॉस थीटा बराबर B/H, तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? H/B। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? B/P। ये टोटल 6 गो है, हाँ ये ना। यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इसको कहते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन या फलन बोलते हैं। तो फंक्शन के गो है? 6 गो है। के गो है? 6 गो। और यहाँ पर हम क्या किए हैं? P और H के बीच रिलेशन निकाले हैं जिसका नाम साइन थीटा दिए। B/H के बीच में हम रिलेशन निकाले जिसका नाम कॉस थीटा दिए। P/B का बीच रिलेशन निकाले जिसका नाम टेन थीटा दिए। उसी तरीके से H/P के बीच के रिलेशन को कॉस थीटा का नाम दिए, H/B के बीच के रिलेशन को सेक थीटा नाम दिए, और B/P के बीच के रिलेशन को हम कॉट थीटा नाम दिए। हाँ ये ना, यानी यहाँ पर हम इसको जो है, ये जो 6 को फॉर्मूला है, इसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। किस अनुपात के नाम से जानते हैं? इसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको हम लोग शॉर्ट में इतना नहीं बोल करके बोलते हैं टी रेशियो। तो बताओ टी रेशियो में क्या गो फॉर्मूला? 6 गो फॉर्मूला। क्या गो फॉर्मूला? और एक फॉर्मूला पाइथागोरस साहब का। किनका? पाइथागोरस साहब का। फॉर्मूला वो क्या था? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और जोड़ में आधार का वर्ग। ये फॉर्मूला पढ़े थे। इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं कर्ण को H² बराबर P² और प्लस में B²। तो टोटल हम लोग के पास 7 फॉर्मूला आ गया। पिछले क्लास में कितना फॉर्मूला पढ़े? 7 फॉर्मूला। कैटेगराइज कर लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े? 6 फॉर्मूला। कितना फॉर्मूला? 6 फॉर्मूला। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या फॉर्मूला? 6 फॉर्मूला।
और पाइथागोरस में क्या फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, टोटल फॉर्मूला कितना हो गया 7। तरीका भी बताए थे हम आप लोगों को पिछले क्लास में, जो पिछले क्लास नहीं किए हैं तो पिछला क्लास कर लीजिएगा। हाँ ये ना ट्रिक बताए हुए हैं, ट्रिक के आधार पर भी आप याद रख सकते हैं अगर आप भूल गए हैं तो कोई दिक्कत। ट्रिक तो एकदम सॉलिड ट्रिक था कि नहीं था, एकदम याद रखना है। तो आपका 6 फॉर्मूला तो ऐसे ही याद होगा और बेसिक फॉर्मूला यही है। अब जितना भी फॉर्मूला हम निकालेंगे वो सब इसी 6 गो फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे। इसीलिए ये 6 फॉर्मूला आपके एकदम जुबान पे होना चाहिए, जैसे बोले तुरंत ढाई से 6 फॉर्मूला बोल दीजिए। हाँ ये ना, इसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम दिए हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के गो 6 गो, के गो 6 गो। आपको क्या करेगा कि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा, जैसे साइन थीटा का वैल्यू दे दिया, आपको कहेगा और 5 गो निकालिए, तो निकालिएगा। साइन दिया है तो क्या निकलेगा, कॉस निकलेगा, टेन निकलेगा, कॉसेक निकलेगा, सेक निकलेगा, कॉट निकलेगा। अगर कोई भी एगो दे देगा तो उसको छोड़ के जो 5 गो बचेगा उसको निकालना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये उदाहरण नंबर 1 क्या बोल रहा है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्या बोला है, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टी रेशियो। क्या बोलते हैं, के गो है टी रेशियो, 6 गो है। आपको ए गो दिया हुआ है tan a बराबर 4/3, तो बोला है कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो समझो मेरे पास 6 गो फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 गो फंक्शन में साइन के साथ ये टेन के साथ बगल में कुछ भी लिखा हुआ रहे, समझिएगा वो एंगल है। क्या है, एंगल है। जैसे अगर टेन के बगल में थीटा लगा हुआ रहेगा तो वो एंगल है। यहाँ टेन के बगल में ए है तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को। अगर टेन के बगल में 30 रखा रहेगा तो 30 क्या है, एंगल है। अगर टेन के बगल में बी लिखा हुआ है तो बी क्या है, एंगल है। तो हमेशा याद रखिएगा 6 गो जो फंक्शन है उस फंक्शन के सामने वाला जो कुछ भी होगा वो एंगल होता है हमेशा। क्या होता है, एंगल। यानी यहाँ किस कोण का बात बोल रहा है, ए वाले कोण का। किस कोण का, ए कोण का बात हो रहा है। तो अब आइए सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगाते हैं। हाँ ये ना, तो आइए समझने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। कोण a के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। ये मान लेते हैं ये a है, ये b है, और ये मेरा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कोई दिक्कत वाली बात। अब आपको मालूम है कि 90 के जस्ट सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, h। क्या बोलते हैं, कर्ण। और एगो को बोलते हैं P और एगो को बोलते हैं B। एगो को लंब और एगो को आधार। लेकिन लंब और आधार आपस में चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है? तो उसके लिए तरीका क्या है, एंगल का पता लगाना। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ बोला है tan A, यानी किस एंगल का बात हो रहा है, इस वाले एंगल का बात हो रहा है। तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, P, और ये क्या होगा। अब क्लियर हुआ आपका, बोलो हाँ ये ना। तो अब हमको त्रिभुज में पता चल गया कि P कौन सा है, B कौन सा है और H कौन सा है। अच्छी बात है। अब आइए हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन। सॉल्यूशन देते हैं और लिखते हैं गिवन। देखिए क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 4/3, तो लिख लेते हैं tan a बराबर 4/3। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर P बाय, तो हम इसके जगह पे P बाय B लिख सकते हैं। फॉर्मूला हम लोग पढ़े कि नहीं? अच्छा आप कहिएगा सर tan थीटा के लिए पढ़े थे, यहाँ tan A है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। थीटा हम एंगल माने थे, यहाँ एंगल A माना है। हाँ ये ना, कहीं एंगल को B मान लेगा, कहीं P मानेगा, तो एंगल तो चेंज हो सकता है ना। तो यहाँ पर A मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो tan A बराबर क्या हो गया, P बाय B। तो यहाँ क्या हो गया, 4/3। आपको एक बात का ध्यान होना चाहिए, जब भी अनुपात के रूप में रहता है, हाँ ये ना, तो उस कंडीशन में जैसे यहाँ P किसका, P का मान क्या आया 4 और B का मान क्या आया 3, तो P का मान 4 नहीं आया, 4x या 4k आया। समझो, जब भी अनुपात के रूप में रहता है ना, तो हम उसको जब भी मानेंगे तो उसके साथ x या k लगा देते हैं, कोई कांस्टेंट हम लगा देते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये ना, तो यहां पर हम लिखेंगे माना
पी का मान क्या मान लेते हैं यहाँ, पी कितना है 4, तो खाली एगो लास्ट में के लगा देते हैं, डरिएगा नहीं इससे, ठीक है ना। उसी तरीके से बी का मान कितना है 3 है, तो यहाँ लिख लेते हैं बी बराबर 3 और लास्ट में क्या लगा दिए के। कोई दिक्कत है क्या? तो पी का मान आ गया पी बराबर 4 के और बी का मान कितना आ गया 3 के। तो एच का मान हमको निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तब ना त्रिकोणमिति का सभ्य अनुपात निकलेगा। तो हमको सबसे पहले किसका मान निकालना होगा, एच का। एच का मान निकालने के लिए क्या लगाना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं, ध्यान से देखिए। आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय मेरा क्या होता है, चलो इसी पाइथागोरस प्रमेय मेरा क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। चलिए अभी बताइएगा, एच के जगह कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया, तो एच स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर। पी के जगह पे हम क्या लिखेंगे 4 के, तो यहाँ लिखेंगे 4 के का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे कितना है 3 के, तो 3 के का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गया, प्राची समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, तो एच स्क्वायर बराबर मेरा क्या हो गया, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और के का स्क्वायर क्या होगा के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और के का स्क्वायर, तो एच बराबर स्क्वायर हटेगा उधर क्या आ जाएगा रूट। अब 16 में 9 जोड़ेंगे क्या आएगा 25 और के का स्क्वायर तो के स्क्वायर रहेगा ना। चलो तो एच बराबर 25 से क्या निकल गया 5 और के स्क्वायर से एगो के निकल जाएगा, तो यहां से एच का मान कितना आ गया 5 के। क्या हमको एच का मान निकालना है, नहीं निकालना है एच का मान, हमको निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बोला है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो 10 हमको दे ले है, तो और के गो निकालना पड़ेगा 5 गो, के गो 5 गो। तो आइए हम 5 गो त्रिकोणमितीय अनुपात झट झट निकाल लेते हैं। समझ में आया क्या, देखो कितना आसानी से निकलेगा। आइए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे साइन थीटा, लेकिन यहाँ थीटा नहीं दिया है, एंगल को क्या लिया गया ए, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच। अब बताओ पी का मान कितना है देख करके बताओ 4 के और एच का मान 5 के कट गया तो कितना आ गया 4/, समझ में आ गया। अब हमको निकालना है क्या उसी तरीके से कॉस ए, थीटा की जगह पे ए होगा यहाँ पर, कॉस ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला बी बाय, बी का मान देखो कितना दिया हुआ है 3 के, एच का मान कितना दिया हुआ है 5 के, कट के कितना आ गया 3/, समझ में आ गया। साइन निकल गया कॉस निकल गया, अब 10 निकालेंगे, तो 10 निकालने का जरूरत है, 10 ऑलरेडी दिया हुआ है ना, हाँ है ना, तो 10 छोड़ देंगे। अब क्या निकालेंगे बताओ कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है एच बाय पी। अगर याद नहीं है तो बताओ कॉसेक ए किसका उल्टा होता है साइन का, किसका उल्टा होता है साइन का। तो साइन है मेरा 4/5, तो ये क्या हो जाएगा 5/, आप समझ में आ रहा है क्या, देखो एच का मान 5 और पी का मान 4, तो एच का मान 5 है भी और बी का मान क्या है 4, के लिखना है तो के लिख लो, बराबर मेरा हो गया 5 और बट्टे में कितना आ गया 4। ये बात समझ में आ गया। चलो अब कॉसेक के बाद क्या निकालेंगे, तो बताओ सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा एच बाय, एच कितना है 5 के और बी कितना है, तो मेरा क्या आ गया 5/3। या तो ये कर दो, नहीं तो आपके पास एक और तरीका है, बताइएगा सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस का मान कितना है देखो यहाँ पर कॉस का मान है 3/5, तो वो 5/3 उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं है, तो जो पढ़ रहे हैं वो यूज भी हो रहा है। देखिए अब सेक के बाद क्या है बचेगा एगो कॉट, तो कॉट ए बराबर क्या होता है बी बाय पी। देखो बी का मान कितना दिया हुआ है 3 के, पी का मान कितना दिया हुआ है 4 के, बराबर में क्या आ गया 3/, तो देखो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकल गया 5 गो,
है कि नहीं? क्वेश्चन भारी लग रहा है? क्वेश्चन भारी है ये नहीं है क्या? अगर आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको P मालूम हो जाए, B मालूम हो जाए और H मालूम हो जाए, तो आप छोर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो हाँ ये ना? तो फटाफट आप इसको लिख लीजिए स्पीड में। नंबर 3 क्या कह रहा है? त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। यहां पर आपको ACB एक त्रिभुज दिया है जहां पे C क्या है? समकोण है। बोला है AB बराबर 29 इकाई। ये AB कितना है? 29 इकाई। इकाई का मतलब होता है यहाँ पे सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर, जो है वो यूनिट यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ यूनिट नहीं डाला हुआ है इसलिए इकाई लिख दिया। बोला BC बराबर 21 इकाई, यानी BC का मान कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। और एंगल ACB बराबर थीटा, ये वाला थीटा है। जब ये थीटा इसके सामने वाला P, ये मेरा B और ये मेरा, इतना तो क्लियर हो जाता है थीटा देने से। ठीक है। बोल रहे निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा नंबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप यहां पर ध्यान से सुनिए और बनाइए। देखिए, आइए सबसे पहले सॉल्यूशन देते हैं और फिर गिवन लिखते हैं। देखिए क्या दिया? AB बराबर 29, तो यहां लिखेंगे AB बराबर कितना? 29। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब यहाँ पर 29 जो है वो मेरा क्या है? H है। क्या है? H। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में H लिख दे। बोलो हाँ ये ना? 29 मेरा क्या है? हाइपोटेनियस है ना, तो लिख दिए। अब यहाँ बोला है BC बराबर 21, तो BC बराबर कितना? 21। तो ये मेरा क्या है? B है। क्या है? B है। तो अब आपको निकालना क्या है? पहला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ ये ना? और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी सबसे पहले हमको कॉस थीटा निकालना है और फिर साइन थीटा निकालना है। कॉस थीटा निकालने के लिए हमको फॉर्मूला चाहिए P/H। हाँ ये ना? H हमको दिया हुआ है, P हमको दिया नहीं है। और कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है B/H, तो B भी दिया है, H दिया है, लेकिन साइन थीटा को निकालने के लिए हमको P निकालना पड़ेगा। और P मेरा किस फॉर्मूला की मदद से निकलता है जल्दी बताइएगा? क्या कहते, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। हाँ ये ना? किस फॉर्मूला की मदद से? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, यही ना बोलता है? आइए, H का मान कितना दिया हुआ है? 29, तो हम क्या करेंगे? 29 का स्क्वायर। P का मान कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो P स्क्वायर की जगह P स्क्वायर। B का मान कितना दिया हुआ है? तो 21 का स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत? बोलो हाँ ये ना? तो अब आप जल्दी से बताइएगा 29 का स्क्वायर क्या होगा? 29 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? कितना? 841 ना? ठीक है। 29 का स्क्वायर हो गया 841 बराबर P का स्क्वायर जोड़। अब बताओ 21 का स्क्वायर क्या होगा? 441। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 841 में 441 घट गया, तो यहाँ क्या बचेगा? P स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो 841 में 441 घटेगा, कितना आएगा? 400। अब बराबर में क्या? स्क्वायर हटेगा, इधर क्या जाएगा? रूट। तो P बराबर क्या हो गया? रूट अंडर 400। तो P बराबर बताओ कितना आएगा? वेरी गुड, 20 सेंटीमीटर की मीटर, कुछ नहीं, 20 इकाई। सभी चीज इकाई में ना दिया है, तो 20 इकाई आ गया। तो यहां से P मालूम हो गया, B मालूम हो गया, H मालूम हो गया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो हाँ ये ना? तो सबसे पहले हमको किसका किसका यूज होगा? साइन का और कॉस का। तो आइए हम साइन और कॉस हम निकाल लेते हैं। यहां लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? P का मान कितना है? 20। H का मान कितना है? 21। 21 है? 29 है? कोई दिक्कत? अब हमको क्या निकालना होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। अब बताइए B का मान कितना है? 21 है।
और h का मान कितना है? मेरा काम हो गया, एकदम हो गया। आइए अब हमको जो बोला है वो निकाल देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हमको निकालना है। आइए निकालते हैं। कॉस थीटा का मान कितना है? 21/29। तो लिखेंगे 21/29 का क्या? स्क्वायर। वेरी गुड। अब देखो साइन थीटा का मान कितना है? 20/29। तो लिखेंगे 20/29 का। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत हैं? बोलो हाँ ये ना, कोई दिक्कत? आइए अच्छी बात है। 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 441। और 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 841 प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? और यहाँ पे कितना आएगा? 800। एलसीएम बताओ कितना आ गया? 841। तो 841 कट गया, तो ऊपर में कितना बचा? 441। वेरी गुड। और यहाँ नीचे नीचे कट गया तो कितना बचेगा? 400। तो जोड़ेंगे अगर ये दोनों को तो कितना आएगा? 800। अब बटे में 800 कट के कितना आ गया? 1 आ गया। यानी यहां से मेरा निकल गया, चूंकि हम ये कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया? 1 आया। तो पहला क्वेश्चन देखो कितना आसानी से बन गया। बना कि नहीं बना? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। आइए अब हमको क्या निकालना है? अब इसी में निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, कॉस थीटा का मान कितना दिया था? देख लीजिए, कॉस थीटा का मान कितना है? 21/29 इसका स्क्वायर। और साइन थीटा कितना है? 20/29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441 और बटे में 841। और यहाँ हो गया 400 और बटे में 800। भिन्न का घटा होगा कि नहीं होगा? एलसीएम आ गया 841। तो यहाँ पे 441 में क्या घट जाएगा? 400। तो मेरा क्या आ गया? 41/841 आ गया। तो हम यहाँ कहेंगे अतः कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया? 41/841। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, पक्का? चलिए उदाहरण नंबर 4 क्या बोल रहा है बाबू? एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। बोला tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1 होगा। ठीक है, आपको एक ही चीज दिया हुआ है, tan a बराबर 1 और एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी मेरा समकोण है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नाम रख लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये मेरा सी है। क्वेश्चन में क्या बोला? जिसका कोण बी समकोण है। बी क्या है मेरा? तो यहां पर ये मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो किसका बात हो रहा है? tan a। तो tan के बगल में क्या है? a, यानी एंगल क्या लिया गया है? a को। तो जब हम इसको एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा? p, और ये क्या कहलाएगा? b, और जो सबसे बड़ा भुजा है क्या कहलाएगा? ये तो अब क्लियर हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर गिवन। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है? tan a बराबर 1, यही दिया है ना? अब बताओ tan का फॉर्मूला क्या होता है? p/b।
बराबर कितना दिया हुआ है 1, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, P का मान 1 है और B का मान भी 1 है। तो लिखेंगे यहां, अब देखो ये अनुपात में है तो P का मान 1 लिखेंगे कि 1 के लिखेंगे, 1 के लिखेंगे, और B का मान क्या लिखेंगे 1 के। तो P का मान भी 1 के हो गया और B का मान भी क्या हो गया 1 के। अब हमको निकालना है साइन और कॉस, और हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला में H आता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है P बटे H। तो यहां से P तो मालूम है लेकिन H मालूम नहीं है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला में आता है B बटे H। B हमको मालूम है लेकिन H मालूम, तो हमको सबसे पहले H निकालना होगा। अगर P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो H हम किस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम लोग H का मान निकालते हैं। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां से H स्क्वायर बराबर P के जगह पे क्या लिखेंगे 1K का स्क्वायर, अब B के जगह पे 1K का स्क्वायर। तो H बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होगा और K का स्क्वायर K स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और K का स्क्वायर। चलो H बराबर मेरा क्या आ गया रूट अंडर 1 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर, कितना के स्क्वायर 2 के स्क्वायर। तो H बराबर, अच्छा के स्क्वायर से 1 को के निकाल ले और रूट 2 का रूट 2 रहेगा, और 2 को के से 1 को के हम क्या किए, तो H का मान क्या आ गया रूट 2 के। तो यहां से H का मान निकल गया, यहाँ P का मान मालूम है, यहाँ B का मान मालूम है। अब हमको चाहिए क्या साइन A और कॉस A चाहिए, तो हम यहाँ पर साइन A और कॉस A निकाल लेते हैं। देखिए साइन A बराबर फॉर्मूला क्या होता है P बाय H। अब देखो P का मान क्या दिया हुआ है 1 के, बोलो कहां पे बाबू, अरे बाबू अभी देखो यहाँ पे 2 साइन A इंटू कॉस A बराबर 1 प्रूफ करना है ना। हम क्या करते हैं अभी साइन A का मान निकाल लेते हैं अलग अलग, फिर रख देंगे उस पे, और फिर अलग से कॉस A का मान निकालेंगे, समझे। तो अभी हम साइन A का मान निकाल रहे हैं, तो साइन A बराबर फॉर्मूला होता है P बाय H। H का मान कितना है रूट 2 के, तो के कट गया तो क्या आ गया 1 बाय रूट 2 आ गया। आई ना, साइन A बराबर क्या आ गया 1 बाय रूट 2। कॉस A बराबर फॉर्मूला होता है B बाय H। अब यहां पर ध्यान दीजिए B का फॉर्मूला, B का मान कितना दिया हुआ 1 के, H का कितना होता है रूट 2 के, तो के कट गया तो क्या आ गया 1 बाय रूट 2 ही आया। कोई दिक्कत, आइए अब जो हमको निकालना है वो निकाल लेते हैं। हमको निकालना है 2 साइन A इंटू कॉस A बराबर कितना 1, ठीक है ना। तो इसको हम LHS मान लेते हैं, LHS नहीं भी मानेंगे तो सीधा लिखो 2 का 2 लिख दिया। साइन A के जगह पे क्या रखेंगे 1 बटे रूट 2, 1 बटे रूट 2 रख दिया। कॉस A के जगह पे क्या रखेंगे 1 बटे रूट 2, बराबर में क्या है 1 है। देखो 2 एका 2, 2 एका 2 कितना आ गया 2 आ गया, और रूट 2 कितना आ गया 2, बराबर में ये वाला 1 उतर रहा है, तो देखो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1 बराबर 1 आ गया ना बराबर। तो बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं अतः 2 साइन A इंटू कॉस A बराबर क्या होता है 1। प्रूव हो गया, हाँ ये ना। क्वेश्चन हार्ड है क्या, नहीं है, बस अच्छे से बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या है इजी है। फटाफट इसको लिख लीजिए आप लोग। नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज OPQ। यहाँ देखिए फोटो OPQ एक त्रिभुज है जिसका कोण P क्या है समकोण है, यानी यहाँ पर क्या है ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या बोला है ध्यान से सुनिएगा, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। देखो OQ माइनस PQ कितना है 1 सेंटीमीटर है,
तो बोल रहा है साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए, साइन क्यू और कॉस क्यू के क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया क्या? तो आइए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या बोला है, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, ओपी बराबर कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। हाँ ये ना। अब थोड़ा सा एक बात बताइएगा, जब ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर है तो ओ क्यू बराबर हम लिख सकते हैं 1 अब प्लस में पी क्यू, होगा कि नहीं होगा, तुम ही बताओ। ये माइनस में पी क्यू उधर जाएगा तो प्लस में पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको निकालना क्या है, साइन क्यू और कॉस क्यू ज्ञात करना है। साइन क्यू का मान क्या होगा और कॉस क्यू का मान क्या होगा, ये निकालना है आपको। इसको निकालने के लिए आपको पी बी और एच सब मालूम होना चाहिए, तब ना निकलेगा। हाँ ही ना। ये तो पता चल गया क्यू एंगल का बात हो रहा है, इस एंगल का, तो इस एंगल का बात हो रहा है, तो इसके सामने ये क्या कहलाएगा, पी क्या कहलाएगा, पी। एक बी कहलाएगा और एक एच कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब आप ही देख करके बताइएगा, एक तो मेरा एच होगा, ये जो सबसे लंबा 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, एच। एक कर्ण कहलाएगा, एक लंब कहलाएगा और एक आधार कहलाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ओ क्यू मेरा कर्ण है तो लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर जोड़ पी क्यू का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो। अरे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखे हैं। हाँ ही ना। एच की जगह पे जो उसका नाम है ओ क्यू वो लिख दिए हैं, पी की जगह उसका जो नाम है वो लिख दिया और क्यू की जगह उसका नाम लिख दिया। अब आप बताइएगा ओ क्यू कितना दिया हुआ है, तो देखिए ओ क्यू बराबर दिया 1 प्लस पी क्यू दिया हुआ है कि नहीं, तो इस ओ क्यू के जगह हम लिखेंगे 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ओपी, ओपी की जगह क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर जोड़ पी क्यू, पी क्यू का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो पी क्यू की जगह हम क्या लिख देते हैं, पी क्यू। डरिएगा नहीं, ये नहीं कि मान नहीं दिया हुआ तो कैसे निकलेगा, सब निकलेगा, टेंशन फ्री होकर बनाते रहिए, आ जाएगा। यहां पर देखिए नहीं लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ ये ना। और हम जानते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, चलिए वेरी गुड, ये फॉर्मूला होता है, हम लिख दिए। तो अब यहां पर देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए की जगह 1 है, अब बी की जगह पे क्या है पी क्यू, और जोड़ में पी क्यू का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला बैठा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आ गया कि नहीं आ गया फॉर्मूला। अब देखो यहाँ बराबर 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और जोड़ में पी क्यू का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब आप देखिए प्लस में पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ भी प्लस में पी क्यू का, इधर जाएगा तो माइनस में कट जाएगा, तो मेरा बचा क्या, यहाँ बचा 1 जोड़ 2 गुना पी क्यू क्या होगा 2 पी क्यू और बराबर में कितना 49, ये प्लस उधर जाएगा तो 2 पी क्यू बराबर हो गया 49 में घटेगा कितना आएगा 48, सीधा लिख देते हैं। तो यहां से मेरा पी क्यू बराबर क्या आ गया, पी क्यू बराबर आ गया 48 और बटे में 2, कितना आ गया, वेरी गुड, यानी पी क्यू का मान कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, सब चीज सेंटीमीटर में है ना, तो पी क्यू मेरा आ गया 24 सेंटीमीटर। अब देखो अगर हम पी क्यू के जगह पे रख देंगे 24, 24 और 1 25, तो ओ क्यू का मान कितना निकल जाएगा 25 निकल जाएगा। तो आ जाओ यहाँ लिखे हम, यहाँ लिखेंगे, चूंकि देखो दिया हुआ है ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, दिया हुआ है कि नहीं, देखो हाँ है ना।
तो लिखेंगे यहाँ पर ओ क्यू बराबर 1 और पी क्यू की जगह क्या लिख देंगे 24। तो यहाँ ओ क्यू बराबर आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर। तीनों भुजा मालूम हो गया, एगो ओपी 7, पी क्यू 24 और ओ क्यू 25। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू। देखो कितना आसानी से हम निकालेंगे। अब साइन क्यू, आगे में कोई भी एंगल है भाड़ में जाने दो, टेंशन मत लो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। वेरी गुड। अब किसका बात कर रहा है, क्यू का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, तो ये वाला क्यू है, बोला हाँ ये ना। तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, पी, और ये क्या कहलाएगा। यहां तक दिक्कत। चलिए देखो कितना आसान कर दिए हम आप लोग का। पी, अब बताओ पी की जगह पे क्या लिखाएगा, ओपी लिखाएगा, और एच की जगह क्या लिखाएगा, ओ क्यू। अब उसका मान रखो, ओपी का मान देखो कितना दिया हुआ है 7, और ओ क्यू का मान कितना दिया हुआ है 25। आ गया मेरा। तो साइन क्यू का मान कितना आ गया 7/25। अब हमको निकालना किसका मान है, कॉस क्यू का मान निकालना है। अच्छा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। अब चेक करके बताओ b कितना है, पी क्यू। बी कितना है, देखो यही ना बी है, बी कितना है, पी क्यू कितना है, पी क्यू, और एच कितना है, ओ क्यू। तो पी क्यू कितना है 24, और ओ क्यू कितना है। तो यहां से निकल गया साइन क्यू का मान, और यहां से निकल गया कॉस क्यू का मान। क्वेश्चन भारी है, समझने का है, बस समझिए अच्छे से, क्वेश्चन आसान है। कोई दिक्कत, फटाफट इसको लिखिए। चलिए यहां ध्यान दीजिए, सुनिए एक्सरसाइज 8.1 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला आपको निकालना है साइन ए कॉस ए, फिर निकालना है साइन सी और कॉस सी। क्या बोला है, ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये बी है, और ये मेरा सी है, और ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है, बी समकोण है, तो बी मेरा समकोण हो गया ना, हाँ ही ना। तो जिस हिसाब से बोला है उसी तरीके से आपको करना है। अब क्या बोला, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यहां से ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये बीसी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एसी, क्या निकालना है, एसी निकालना है, ठीक है। और उसके बाद तब हमको जो निकालना होगा आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, हाँ ये ना। और हमको निकालना क्या है, सबसे पहले एसी, एसी बराबर वाट, और उसके बाद तब हम लोग ये सब निकालेंगे, ठीक है। तो एसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये मेरा कर्ण है, और एक आधार और एक लंब। तो कर्ण का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, और जोड़ में बीसी का स्क्वायर। यहां तक समझ रहे हैं आप लोग, हाँ ये ना। अब आप ही बताइए, एसी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, एसी इक्वल टू वाट, एसी दिया हुआ नहीं, एसी निकालना है आपको। तो लिखेंगे हम यहाँ एसी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी कितना दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम 24 का स्क्वायर। अब बीसी कितना दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर। तो यहां से हो गया एसी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, जल्दी कीजिए कितना होगा, 24 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 चौक 16, 6 हम से 4 दूनी 8, 1 9, 24 दूनी 48, 6 817, 576, कितना हो गया 500, और 7 7
49। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, इसको जोड़िए, 9 6 15 की 5, हाथ में बचेगा 1, 7 4 11 1 12 की 2, हाथ में बचेगा 1 और 5 और 1 6। तो यहां से मेरा AC बराबर क्या आ गया, √625। अब बता 625 किसका वर्ग है, 25 का। तो AC का मान कितना आ गया, तो यानी ये कितना हो गया मेरा 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, अब मेरा काम खत्म। अब हमको निकालना क्या है, पहला नंबर में साइन A और कॉस A। आ जाओ, पहला नंबर में हमको निकालना है साइन A। साइन A फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अभी एंगल क्या लिया गया है, A को, यानी ये एंगल लिया गया। जब ये एंगल लेगा तो उसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, P। तो P मेरा क्या हो जाएगा, BC। क्या हो जाएगा, BC। और H मेरा क्या रहेगा, H तो फिक्स रहता है, AC ही रहेगा। तो बताओ BC का मान कितना है, 7। AC का मान कितना है, तो साइन A बराबर कितना आ गया, 7/25। 7 उसी तरीके से अब क्या निकालना है, कॉस C। कॉस C का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस A निकालना है। कॉस A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, B/। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एंगल A ले रहे हैं, तो एंगल A के सामने वाला ये P हो गया, तो ये जो बचा वो क्या कहलाएगा, B। तो B मेरा क्या होगा, AB। क्या होगा, AB। और H क्या होगा, AC। तो AB का मान जल्दी से बताइए कितना है, 24। AC का मान कितना है, 25। तो यहां से निकल गया साइन A और यहां से निकल गया कॉस A। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिए दूसरे नंबर पे, अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में क्या बोला है, साइन C का मान निकालना है। ये सब चीज का ध्यान रखना है। अब एंगल क्या लेना है हमको, C लेना है। तो ये वाला अब काम नहीं चलेगा, अब हमको ये लेना होगा, एंगल C। जब एंगल C लेंगे तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। तो बताओ साइन C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P कितना है, AB। P कितना है, AB। H का मान क्या है, AC। तो बताओ AB का मान कितना हुआ है, AB कितना दिया हुआ है, 24। AC कितना दिया हुआ है, 25। अगला निकालेंगे क्या, कॉस C। कॉस C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, B/H। देखो C का बात हो रहा है, तो C के सामने वाला ये P, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, B। तो B मेरा क्या होगा, BC। B मेरा क्या होगा, BC। H क्या होगा, AC। अब बताइए BC का मान कितना है, 7। AC का मान कितना है, तो देख रहे एंगल चेंज हो रहा है, तो वैसे ही वैल्यू चेंज हो जा रहा है ना। जब एंगल A लिए तो देखो साइन A, एंगल A लिए तो वैल्यू कुछ और आया, और वहीं साइन C एंगल चेंज किए तो वैल्यू चेंज हो गया ना। तो यहाँ देखो भुजा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंगल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंगल के ऊपर। बात समझ में आ रहा है क्या। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो एंगल है, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी एंगल के हिसाब से। ये नहीं कि आप इसको लेकर के P और B फिक्स कर दिए और वही चीज उसमें भी छाप दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।